अखाड़े में खड़ा सुंदर नगर का बेरहम और ताकतवर राजकुमार राजदत्त लोगों को चुनौती दे रहा था। तभी नील ने अखाड़े में कदम रखा। उसे देखकर राजदत्त बोला, तो तू अभी तक जिंदा है? लगता है तेरी मौत मेरे ही हाथों लिखी है। मेरी कहानी सुनकर लोग दुआ मांगे कि उनके घरों में कभी कोई तुझ जैसे भाई और रिश्तेदार ना हो। रिश्ते कमजोर लोग बनाते हैं, मैं अकेला ही काफी हूँ। चल अब मरने के लिए तैयार हो जा। राजदत्त ने अपने हाथ की मुट्ठी को कसना शुरू किया और उसके शरीर में नीली ऊर्जा दौड़ने लगी। उसकी ताकत 100 हाथियों के बराबर थी। राजदत्त ने नील के सीने पर उसी मुक्के से वार कर दिया। नील कई फुट दूर जाकर गिरा, लेकिन इस बार उसे जरा भी दर्द का एहसास नहीं हुआ। उसके शरीर में गर्म धाराएं दौड़ने लगी और नील उठ खड़ा हुआ। राजदत्त को इसकी उम्मीद तक नहीं थोड़ा और दम लगा राजदत्त, इतना मेरे लिए काफी नहीं। राजदत्त भूखे भेड़िए की तरह नील पर टूट पड़ा। वो जितना उसे पीटता, नील के शरीर में उतनी ही ज्यादा ताकत पैदा होने लगी। उसके शरीर से लाल रंग का गर्म तरल पदार्थ बहने लगा। सबको लगा वो खून है, लेकिन ये देह शोधन जिसमें शरीर को जितना पीटा चाहा, वो उतना ही ज्यादा ताकतवर बन जाता था। नील को अपने वार आसानी से झेलते देखकर राजदत्त का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा था। तुझे कुछ हो क्यों नहीं रहा? तू मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा, तो फिर ये ले। राजदत्त ने नंदी सहस्त्र मुष्टिका से नील पर हमला कर दिया, जिसकी ताकत 10 परमाणु बमों के बराबर थी। तो नील कई फुट दूर जाकर गिरा। शोरगुल थम गया। नील पर इसका गहरा असर हुआ। तभी उसकी आत्मा में बसे 9 दिव्य नामों की शक्ति जाग उठी। नील की कुंडली शक्ति के 4 चक्र एक साथ चमकने लगे। वो फिर उठ खड़ा हुआ। ये देख वहां बैठे लोगों को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। इस हमले से कोई जिंदा नहीं बच सकता था, लेकिन नील ने राजदत्त की पूरी ताकत सूख ली। मेरा समय पूरा हुआ राजदत्त, अब मेरी बारी। नील ने एक जोरदार मुक्का राजदत्त को मारा। बस एक ही मुक्के में वो धूल भागते हुए कई फुट दूर जा गिरा। लोग खुशी से झूम उठे, ढोल लगाने बजने लगे और मणिकर्णिका अपनी जगह से चौंक कर खड़ी हो गई। एक गुलाम के अंदर ऐसी ताकत कैसे आ सकती है? आखिर कौन है ये फ्रिकोदर? इसकी सच्चाई का जल्दी पता लगाओ। लगता है मेरी तलाश पूरी हुई। मणिकर्णिका के खास मंत्री फ्रिकोदर ने जब नील की कहानी बताई तो मणिकर्णिका के पैरों तले की जमीन खिसक गई।